हेलो बच्चों, आज हमारा ये छोटा सा वीडियो है। एक्चुअली माइक का सेटिंग का प्रॉब्लम्स। आज हमारा ये जो छोटा सा वीडियो है वो ये वीडियो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने जो पिछला वीडियो जो भी देखे थे उस वीडियो में हमने लाइफ स्पैन के बारे में बताएं, रिप्रोडक्शंस के बारे में बताएं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो आज हमारा जो ये क्लास है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में एक छोटा सा वीडियो है। और जनरली मेरा वीडियो में है कि बेसिक बातें बताना चाहती हूँ जिसे आप देखें तो आपको याद हो जाए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, आज हम इसके बारे में बात करें तो नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के आगे ए लगा हुआ है, इसके नाम पे जाए। ए मीन्स अकेला, यूनि। वैसा रिप्रोडक्शंस जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व नोन एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ हमने बोर्ड में भी लिखा, फर्स्ट लाइन हमारा है यूनि पेरेंटल्स। चूँकि ये यूनि पेरेंटल्स होंगे तो क्या होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये सिंपल प्रोसेस होंगे। इस सिंपल प्रोसेस में क्या होगा कि या तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा या नहीं भी होगा। जनरली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, पर कहीं कहीं कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि हम पार्थोजेनिक्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इसकी क्वीन क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। तो ये क्वीन माइटोसिस डिवीजन के बाद अपने अंडे देती है। अंडे देने के बाद ये पार्थोजेनेसिस की क्वीन जो है वो डिप्लॉयड होती हैं। वो मियोसिस डिवीजन के बाद अंडे देती हैं। ये अंडे, उनके जो एग है वो माइटोसिस डिवीजन से ड्रोन को तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम गैमेट का फॉर्मेशन देख रहे हैं। पार्थोजेनेसिस, उसकी क्वीन डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होने के कारण क्या होता है कि वो मियोसिस का डिवीजन करके एग, और ये एक फिर माइटोसिस की डिवीज़न होने के बाद ड्रोन बन देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम गैमेट का फॉर्मेशन होता है। वैसे जनरली इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण क्या होगा कि इस एसेक्सुअल के ऑर्गेनिज जो भी यूनिसेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, वो अपने ही बॉडी पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसे सोमेटोजेनिक भी कहते हैं। चूँकि एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल्स हैं तो यहाँ जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जो भी छोटे छोटे डॉटर्स, जैसे अमीबा, डॉटर अमीबा भी होए, तो वो सब अपने पेरेंट्स के डिट्टो होंगे, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होंगे। तो पेरेंट्स के सेम टू सेम होने पर इसे हम क्लोन फॉर्मेशन कहेंगे या आइडेंटियल ऑफस्प्रिंग कहेंगे। यूनिसेक्सुअल में एसेक्सुअल में क्या होगा, जो छोटे छोटे डॉटर्स होंगे वो अपने पेरेंट्स के डिट्टो होंगे, तो वहाँ क्लोन का फॉर्मेशन होगा। जब बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मिल जाते हैं, बहुत सारे क्लोन आ जाते हैं, जिससे ये है, इस क्लोन में जो इंडिविजुअल मेंबर है इस मेंबर को हम रैमेट कहते हैं। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग आगे मिल गए, एसेक्सुअल्स में काफ़ी ग्रुप्स में आ गए, तो उसे क्लोन कहें। क्लोन्स के ग्रुप में जो इंडिविजुअल मेंबर है उस मेंबर को हम रैमेट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्यूजन के बारे में जानें। फ्यूजन में कि किसी भी प्लांट में से बॉडी से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना, उसे हम फ्यूजन्स कहते हैं। फ्यूजन टू टाइप्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन्स एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, बाई मीन्स टू, तो जनरली इसमें जो फ्यूजन होगा वहाँ दो ही डॉटर सेल्स बनेंगे। यहाँ हमने लिखा है पेरेंट्स स्प्लिट इनटू टू स्मॉल बट आइडेंटियल डॉटर ऑर्गेनिज्म, यानी कि पेरेंट स्प्लिट होंगे बस दो ही, वो भी अपने पेरेंट्स के इसमें क्लोन के रूप में ही, आइडेंटियल। और ये
अनफेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन होते हैं। जैसे कि अमीबा का स्ट्रक्चर क्या है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है। वो किसी भी प्लान में या तो इस साइड या इस साइड से वो क्या होगा, फ्यूजन करेगा। तो इस टाइप के फ्यूजन को हम कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। ये हम जनरली अमीबा में देखते हैं। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन होता है, तो उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल फ्यूजन। तो इसके बारे में बस अभी थोड़ी देर, अब मल्टीपल फ्यूजन के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल सोमेटोजेनिक टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन्स के 2 टाइप्स, बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अभी हमने जाना बाइनरी फ्यूजन कि फेवरेबल कंडीशंस में 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, उनसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है मल्टीपल फ्यूजन। क्योंकि बच्चों हमने गांव में भी देखे होंगे कि एक पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये हमारा मल्टीपल फ्यूजन है। इसमें है कि नंबर ऑफ डॉटर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स। नंबर ऑफ डॉटर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स से बहुत सारे डॉटर्स का प्रोड्यूस हुए, उसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। या फिर सेवरल ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म। सेम बात, एक ही पेरेंट्स से बहुत सारे जो बच्चे हुए हैं उसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन्स। तो अ नंबर ऑफ डॉटर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स इज़ नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। यानी कि मल्टी फ्यूजन्स को तुम जान लें कि एक ही पेरेंट्स के बहुत सारे डॉटर्स होंगे। क्योंकि ये बाइनरी फ्यूजन्स था फेवरेबल कंडीशन में, ये फ्यूजन होगा हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, इसमें सिस्ट का भी फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जनरली एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो वो प्लाज्मोडियम अमीबा भाई बहुत तेज़ है, ये फेवरेबल कंडीशन में भी रिप्रोडक्शन कर रहा है और अनफेवरेबल कंडीशन में। तो हम याद है कि प्लाज्मोडियम में क्या न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, कैरियोकाइनेसिस। जैसे न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म मिलेगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और ये जब फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो ये ब्रास्ट करेगा और सारे इसके डॉटर्स प्लाज्मोडियम बाहर आएंगे। तो प्लाज्मोडियम में इस तरह से मल्टीपल फ्यूजन होता है। हम अमीबा में देखें तो अमीबा में यहाँ सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो यहाँ ये क्या होगा, इसे सीडोपोडिया को वो अपने सेल्स के अंदर रख लेगा और इस तरह से वो सर्कल बना लेगा। सर्कल बनाने के बाद इसके ऊपर 3 प्रोटेक्टिव लेयर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इस पे क्या होता है, 3 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इस फॉर्मेशन को कहा जाता है इंसिस्टमेंट। जैसे ही उस पर सिस्ट 3 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिस्टमेंट। इस इंसिस्टमेंट में मल्टीपल फ्यूजन होता है, जो बहुत सारे एम्यूल्स बनते हैं, इन्हें साइटोप्लाज्म मिला स्पोर्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा, इसमें जो स्पोर्स हैं इनको कहा जाता है सीडोपोडिया स्पोर्स। जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन में आते हैं तो सिस्ट ब्रेक हो जाता है और डॉटर्स अमीबा बाहर रिलीज हो जाते हैं। एक बार फिर से, अमीबा फेवरेबल कंडीशन में भी है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी फ्यूजन कहता है। अमीबा में सीडोपोडिया है,
जब यह अनफेवरेबल कंडीशन में जब इसे खाना मिल नहीं पाता तो ये सारे सीडोपोडिया को अपने सेल्स के अंदर रख लेता है। उसके बाद ये सेल के अंदर डिपॉजिट कर लेता है, फिर ये सर्कल के रूप में आ जाता है। जैसे ये सर्कल के रूप में आता है तो इसे अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट 3 लेयर में प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। जब अमीबा के ऊपर 3 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बनता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट में अमीबा की चारों तरफ 3 लेयर का सिस्ट बनता है। इस अमीबा में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मिलते हैं, फिर मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद बहुत सारे एम्यूल्स बनते हैं। इस एम्यूल्स बनने के बाद इनमें स्पोर होता है, तो इस स्पोर को कहा जाता है सीडोपोडिया स्पोर। इस स्पोर को कहा जाता है पोडियो स्पोर। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो सिस्ट का ब्रेकडाउन होता है और उस सिस्ट से डॉटर्स अमीबा बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था फ्यूजन, सेकंड है बर्डिंग। तो अब हम बर्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो बर्डिंग के लिए आगे देखते हैं बर्डिंग के बारे में। अभी तक हमारे इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में जान रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिपेरेंटल से टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फर्स्ट टाइप फ्यूजन्स के बारे में डिस्कस किए। अब हम फ्यूजन के बाद नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बर्डिंग। बर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है कि हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स के बहुत ही क्लोज रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो वो पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। ठीक यही बातें बर्डिंग में होता है। बर्डिंग में जब न्यू ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर होते हैं, वो अपने डॉटर ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। जहाँ हमने बोर्ड पे लिखा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एज एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। बर्डिंग 2 तरह से होते हैं, एक आउटग्रोथ और एक इंटरनल। जो आउटग्रोथ होते हैं उसे एक्सोजीनस और जो इंटरनल होते हैं उसे एंडोजीनस कहते हैं। एक्सोजीनस ईस्ट में देखा जाता है, हाइड्रा में देखा जाता है। तो जैसे हमने यहाँ फिगर बनाई कि हाइड्रा में बर्डिंग का न्यू फॉर्मेशन होता है, ये बर्डिंग बढ़ता है, मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद ये पेरेंट्स से अलग हो जाता है। तो ये हाइड्रा में क्या होता है कि बर्डिंग आउटग्रोथ होता है, बाहर के रूप में होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आउटग्रोथ होते हैं लेकिन वो कॉलोनियल रहते हैं, अपने डॉटर ऑर्गेनिज्म रहते हैं लेकिन वो कॉलोनियल में रहते, ग्रुप में ही रहते हैं, वहाँ से वो अलग नहीं होते। ये हम ओबेलिया में देखते हैं। तो ये हमारा था एक्सोजीनस। एंडोजीनस का एग्जांपल हम स्पॉन्जेस में देख लें। स्पॉन्जेस में क्या होता है कि इंटरनल बड बनते हैं और वो इंटरनल बड्स कहलाता है जेम्यूल्स। तो ये हमारा बडिंग है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो डिस्पर्सल होता है और न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। इसके कॉमन मेंबर होते हैं स्पोर फॉर्मेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, अलगी। स्पोर फॉर्मेशन 2 तरह से, जूस्पोर और कोनेडिया। जो मोटाइल है वो जूस्पोर हुए, जो नॉन मोटाइल है वो कोनेडिया है। दोनों प्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस के ही होते हैं। जूस्पोर के का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनस और कोनेडिया का एग्जांपल है पेनिसिलियम। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स। इसका फ्रेगमेंटेशन यानी कि यह इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स इनटू 2 और मोर पीसेस। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी का पीसेस होते हैं और हर एक पीस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म निकलते हैं। जैसे स्पाइरोगैरा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है तो इस पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं।
तो ना आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के और भी टाइप्स के बारे में बताऊंगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही।